नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे हम। दलित वही न है, दलित और भी तो है, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं और चिराग जी हैं। तो पशुपति पारस जी से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कद उनका क्या है हम नहीं समझते हैं कि कोई उनका राजनीतिक कद है। अब वो ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे हम। कुमार पारस है जो कह रहे हैं कि एनडीए में हम लोग को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, एनडीए में लगातार दलितों का अपमान होता है। जैसे दलित वही न है, दलित और भी तो है, दलित का अपमान कैसे होता है? दलित में तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग हैं, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं और चिराग जी हैं। चिराग जी का भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जो भी होता है सब मिलते हैं। तो पशुपति पारस जी से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कद उनका क्या है हम नहीं समझते हैं कि कोई उनका राजनीतिक कद है। अब वो ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, बात करने को भले मन बहलाने के लिए कुछ कर दे, लेकिन समाज में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व है तो चिराग पासवान जी का है और फिर इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में संतोष कुमार सुवन का है। इस तरह से दलित और महादलित सब एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं पारस जी, तो किसी से मुलाकात करने इससे क्या फर्क है? उनके बारे में हम लोग तो कहना ही चाह रहे हैं कि वो तो छटपटा रहे होंगे कि हमको कोई स्थान मिले, तो शायद एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि लालू जी कुछ उनको तरजीह देंगे, तो इसलिए अपना उनका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए बहुत मजबूत होकर के उभर रही है और यहाँ नीतीश जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राज्य और देश दोनों आगे बढ़ रहा है। इस चीज को बिहार की जनता समझती है। इसका प्रतिफल आप देखेंगे कि 2025 में 225 सीट लेके हम लोग आएंगे। सर बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई किशोर भी 2025 में कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव ना। कोई लड़ने से किसी को रोकता है? वो तो अभी लड़े। बिहार में 4 सीट आया, उपचुनाव हुआ, कितना वोट आया उनको, एक सीट वो जीते, तो वो अपना आजमा रहे हैं। पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़े, तो उनको हम लोग पॉलिटिकल आदमी थोड़े समझते हैं। वो तो बूथ मैनेज करने वाले एक तरह से व्यापारी हैं, पैसा लेकर के बूथ मैनेज करते हैं, तो उनको पॉलिटिकल आदमी थोड़े हम लोग समझते हैं। चलिए ठीक है। सबसे बड़ी खुशी हम लोगों की बात की है कि उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है। इसके लिए भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कि अपने समय काल में जो जो निर्णय उन्होंने समाज के हित में लिया, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग उसी काम को दोहरा रहे हैं, चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हम लोग 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रमों के आधार पर ही रूपरेखा तैयार होगी और बिहार के सांस्कृतिक विकास में हम लोग कामयाब होंगे। ऐसे अवसर पर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग स्मरण करते हैं और अपने पार्टी की ओर से अपने तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोग असली अनुयायी हैं, मानने वाले हैं। राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सोचा जाना चाहिए कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी जिन जिन कामों को किए थे और जिन जिन कामों को कराए थे, तो 15 वर्षों तक उनका शासन काल रहा, उसमें एक काम भी बतावें कि उन्होंने किया हो। और इधर 18 वर्ष से जब नीतीश कुमार जी हैं, तो हम लोग को गिनाइए, हम सब काम कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में, नारियों के उत्थान के संबंध में और बिहार के और विकास के संबंध में जो उनका सोच था, उसी के आधार पर आज
चलाए जा रहे हैं, काम हो रहा है। तो कहने के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, लेकिन सचमुच में एनडीए की सरकार है। एनडीए के नेतृत्व में, आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है, एकदम कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चल रही है। और यही कारण है कि आज बिहार का विकास हो रहा है। पहले बिहार का विकास नहीं हो रहा था, दूसरे नामों के लिए जाना जाता था बिहार। आज बिहार के लोग बाहर जाते हैं, आज प्रतिष्ठा से लोग बिहारी को देखते हैं। इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, इसलिए कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के चरण चिन्हों पर चल करके बिहार का विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अगले महीने, प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार में है, अगले महीने बिहार आ रहे हैं। निश्चित आएंगे, हर जिला हर प्रांतों में जा रहे हैं। और बिहार को आपने देखा कि गत बजट में काफ़ी उन्होंने धन दिया, बजट में प्रोविजन किया। गया में कॉरिडोर, गया में इंडस्ट्रियल पार्क, और उसी तरह से एम्स की स्वीकृति के अलावे भी जितना लोग मांग करते थे कि इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को राशि दी है। और निश्चित है कि जो राशि दी है तो यहाँ का विकास हो रहा है, उसको देखने के लिए और जनता को और आगे संदेश देने के लिए, या और कोई कमी बेशी बिहार के लोगों में होगी तो उसको भी पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों में जाते हैं। बिहार में हम स्वागत करते हैं, और बिहार के प्रति खास करके पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए, जिसमें बिहार भी आता है, प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत सक्रिय हैं और बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तो यही कारण है कि बजट में अच्छा प्रावधान किया गया था। अगला बजट जो आने वाला है उसमें भी हम समझते हैं कि बिहार को काफ़ी धन मिलेगा, और इसके विकास में जो भी संभव हो सकता है प्रधानमंत्री जी बिहार का विकास में सहयोग देंगे। बिहार में गोली चल रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोकामा के बाद देखिए, सवाल खड़ा करना एक अलग बात है, लेकिन मोकामा की घटना को हम लोग भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आदमी हमारे पास आवे कि अमुक आदमी के पास हम लोग गए, हमारे साथ ऐसा ऐसा काम कर रहा है, अगर हम वहाँ जाएं पंचायती के लिए और कोई गोली चला दे, और उसके जवाब में अगर कोई गोली चलाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ये। तो इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं कहा जा सकता है। हम समझते हैं कि इसको लेकर के लोग कहता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का था कि पहले 5 बजे के बाद यहाँ लोग जाते थे, नाइट शो सिनेमा कोई देखते थे। आज बच्चियां भी जाती हैं नाइट शो सिनेमा देखती हैं, वो आती हैं जाती हैं। देहात में रहने वाले हम लोग हैं, देहात में भी पहले अनेक प्रकार की वारदातें होती थी, आज कहीं नहीं है, शांति है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सिर्फ कहने के लिए उठाता है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने कलम से जो उनके अपराधी दोस्त हैं उनको छुड़वा रहे हैं, बिना नाम लिए। कहीं ना कहीं आनंद मोहन आनंद सिंह जैसा। अब देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है। नीतीश कुमार जी कानून से चलते हैं, इनका कहना है न हम लोग किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो कानून के दायरे में जो काम होता है वो करते हैं। तो इसलिए अगर कोई कह दे कि अमुक को बचा रहे हैं या अमुक को फंसा रहे हैं, ये नीतीश कुमार के साथ कम से कम अप्लाई नहीं करता है। बिहार में सर इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, पर महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए में तकरार शुरू हो गई। कोई एनडीए में तकरार नहीं है। अगर वो सब उनके यहाँ तकरार है, कांग्रेस कहाँ है, कैसे लड़ रही है? आप सर वहाँ जो दिल्ली में है, आप और वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। बिहार में भी देखिएगा कई एक पार्टियां हैं, सब अलग अलग लड़ेगी। हमारे एनडीए में कोई तकरार नहीं है, एक तरह से सब एकजुट हैं। और देखिएगा, हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे, और एनडीए की